सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता का हम लोग क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, तो आज हम फिर एक नए वीडियो को लेकर के आ गए हैं, जो पेपर 3 का सेट 1 हम लोग देखने वाले हैं। पहला सेट में दोस्तों हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को देख लिया था और हम लोग आगे यानी कि झारखंड जी के देखने वाले हैं। झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, हम झारखंड सामान्य ज्ञान में आ गए हैं और झारखंड सामान्य ज्ञान में पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ले लिए हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे झारखंड राज्य में जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो 6 लोग अभी तक बन चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिलखड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहा जाता है? तो उसे परहा कहा जाता है। हिलखड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को परहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो ये दोस्तों 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो आप सही आंसर लगा सकते हैं 2009, जो ये जनवरी महीना में दोस्तों लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा किए हैं? अभी तक संतोष गंगवार को लेकर के अभी तक जितने राज्यपाल बने हैं वो सब 12 राज्यपाल झारखंड राज्य में बन चुके हैं। पहला राज्यपाल दोस्तों प्रभात कुमार है और झारखंड का पहला महिला द्रौपदी मुर्मू। भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? उसे 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। 29वें में दोस्तों तेलंगाना आ जाता है। तो झारखंड राज्य 28वां राज्य है। निम्नलिखित में से कौन गांव के प्रधान माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों खुटकटी रैयत। ये गांव के प्रधान माने जाते हैं। और ये किस जनजाति में आते हैं दोस्तों, आप हमें ये कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। जैसे कि मुंडा में आते हैं या संथाल में आते हैं या उरांव में आते हैं। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सरदो बलियार्ड। सरदो बलियार्ड दोस्तों झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट थे। कि झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट बलियार्ड थे। झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण 1930 में शुरू हुआ था तथा 7 लाख की अनुमानित लागत पर मार्च 1931 में पूरा हुआ था। झारक्रॉफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिले में से कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह। गिरिडीह में दोस्तों झारक्रॉफ्ट स्थापित है, जो यह एक पार्क है। गिरिडीह के अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि रांची हो गया, गिरिडीह हो गया, देवघर हो गया और खरसावां। ये चार जिला ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे झारक्रॉफ्ट रेशम पार्क के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह दोस्तों कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बॉक्साइट अधिकतर कहाँ पाया जाता है? तो यह लोहरदगा में अधिक पाया जाता है। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम का निर्माण होता है या बॉक्साइट अयस्क से ही अल्मुनिया को निकाला जाता है। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? तो दोस्तों गर्मी के दिन में हम लोगों को फसल हो ही जाता है, जैसे कि साग सब्जियाँ गर्मी के दिन में ही उगते हैं। रबी फसल भी हो जाते हैं, खरीफ फसल भी हो जाते हैं। रबी फसल में दोस्तों चना हो गया, गेहूँ हो गया, जौ हो गया इत्यादि आते हैं। खरीफ फसल में दोस्तों धान हो गया, मक्का हो गया, ये सब खरीफ फसल में आते हैं। लेकिन ज़्यादा फसल झारखंड में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज़्यादा। मौसम में नहीं आते हैं तो ज़्यादा फसल नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित किस जिले में पाए जाते हैं?
तो क्रोमाइट और मैग्नीज जो अयस्क है दोस्तों, ये अधिकतर वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिम सिंहभूम में अधिक पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट सिंहभूम। थेनदिरी एवं बिददिरी संस्कार जुड़े हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं? थे तो दोस्तों हम लोग 53 क्वेश्चन के लिए आ गए हैं। थेदरी और बिदादरी अनुष्ठान मुंडा के अंतिम संस्कार से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंडा अंत्येष्टि। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुंडा अंत्येष्टि। भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो गैर कोकिंग के मतलब दोस्तों कोयला ही होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्रफल क्या है? 55 के थोड़ा आप लोग व्याख्या देख लेते हैं। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी के अंतर्गत आता है। छोटा नागपुर कमिश्नर। झारखंड की उप राजधानी क्या है? तो इसका तो हर कोई जानता होगा दोस्तों कि झारखंड का उप राजधानी दुमका है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया था? गिरिडीह रेलवे स्टेशन को 1871 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा मुख्य रूप से क्षेत्र से खनिज भंडार परिवहन के लिए रेलवे साइडिंग के रूप में बनाया गया था। रेलवे साइडिंग का ठेका 1865 में दिया गया और इसका निर्माण 1871 में पूरा हुआ। 1901 में रेलवे साइडिंग को रेलवे स्टेशन में बदल दिया गया। साइडिंग का स्वामित्व सेंट्रल कोलफील्ड के पास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1871। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ निम्नलिखित में से किससे सबसे नज़दीक है? पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। यह जैनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक है। वे इसे समेद शिखर कहते हैं। इस पहाड़ी का नाम 23वें तीर्थकर पारसनाथ के नाम पर रखा गया है। 20 जैन तीर्थियों ने इसी पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया था। यह गिरिडीह जिले के मधुबन शहर से पहुंचा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मधुबन। झारखंड धाम किस जिले में है? तो दोस्तों झारखंड धाम बासुकीनाथ है और बासुकीनाथ दोस्तों दुमका जिला में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुमका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? HEC का कारखाना चेकोस्लोवाकिया देश की सहायता से लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों झारखंड राज्य के उच्च न्यायाधीश सर्वप्रथम विनोद कुमार गुप्ता थे। कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड राज्य में चांदिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? चांदिल जल विद्युत योजना तो ये दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है जी। सोना चांदी यानी कि चांदिल स्वर्ण सोना चांदी सोना, तो आप इसी अंदाज से भी मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं झारखंड में कौन सी जगह जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो ये है दोस्तों नेतरहाट। नेतरहाट लातेहार जिला में पाया जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आते जाते ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन दलमा वन्यजीव अभयारण्य का किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड राज्य के जमशेदपुर के पास अवस्थित है। इस अभयारण्य का उद्घाटन 1975 में संजय गांधी ने किया था। इस अभयारण्य में हाथियों का बहुलता देखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1975। क्वेश्चन बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित किस जिले में अवस्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों
यह लातेहार में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन पलामू जिला दिया हुआ है। अगर परबंडर पूछता तो पलामू तो कन्फर्म हो जाता, लेकिन यह लातेहार और पलामू दोनों में पाया जाता है। तो कुछ मात्रा पलामू के भी मात्रा, लेकिन बेतला राष्ट्रीय उद्यान कुछ पलामू में भी पड़ते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू। अगर पलामू नहीं रहेगा तो आप लातेहार ही मारिएगा, और लातेहार पलामू दोनों है तो आप पलामू ही मारिएगा। कुंडरू रांची से कितनी दूर है? ये 45 किलोमीटर दूर है। चंद किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? तो दोस्तों बोकारो जिला झारखंड का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक जिला है। सन 1991 में धनबाद जिले के 2 ब्लॉक और गिरिडीह जिले के 6 ब्लॉक को जोड़कर बोकारो जिला का निर्माण किया गया था। तो गिरिडीह के 6 जिले और धनबाद के 2 जिले के काटकर बोकारो जिला बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991। निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला बना था। चतरा कब एक अलग जिला बना था? चतरा को 19 मई 1991 को एक अलग जिला बनाया गया था। वर्तमान में झारखंड राज्य में कुल 24 जिले हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? तो ये दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेता थे। अगला क्वेश्चन, झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 81। कितने सीट थे? तो 81। झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट सादलो बलियार्ड थे। झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण 1930 में शुरू हुआ तथा 7 लाख की अनुमानित लागत पर खर्च 1931 में पूरा हुआ। कब हुआ? 1931 में इसका निर्माण पूर्ण हो गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? तो जनवरी 2009 में लगा हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 2009। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र अब्रक खनन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड राज्य से देश के कुल अब्रक का लगभग 50% प्राप्त होता है। कोडरमा से दोस्तों अब्रक का 50% भारत देश में यहाँ से निकाला जाता है। मॉस्को व्हाइट बायोटाइट किस्त का अब्रक हजारीबाग, सिंहभूम और पलामू जिले से निकाला जाता है, लेकिन ज़्यादा दोस्तों कोडरमा से ही निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्रक। दामोदर घाटी नियम को किस वर्ष स्थापित किया गया था? दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैली दामोदर घाटी का यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी नियम डीवीसी का स्थापना की गई थी। 1948 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड में कितने जिले उद्योग केंद्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। इनमें से कौन सी झारखंड एक गर्म फसल नहीं है? सरसों, गर्मी के दिन में मूंगफली, सरसों भी हो जाता है, हल्का फुल्का मूंगफली भी होती है, सब्जियां भी हो जाती है, लेकिन मक्का दोस्तों ये आषाढ़ के माह में बोआ जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में पहला आयरन स्टील उद्योग 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नाम से स्थापित किया गया। इस कंपनी के लिए लौह अयस्क की आपूर्ति उड़ीसा की गुरुमहिसानी व मयूरभंज की नोवामुंडी खानों से, कोयला झरिया के खानों से, चूना पत्थर बिहार उड़ीसा के खानों से तथा जल की आपूर्ति स्वर्ण रेखा और मरकई नदी व डिमना नाला बांध से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1907। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? 78।
आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर कोल्हान कमिश्नरी के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोल्हान कमिश्नरी। झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? झारखंड राज्य में सूर्य मंदिर रांची से 37 किलोमीटर दूर की दूरी पर बुंडू में स्थित है। संगमरमर से निर्मित इस मंदिर का निर्माण 18 पहाड़ियों और 7 घोड़ों के रथ पर विद्यमान भगवान सूर्य के रूप में किया जाता है। 25 जनवरी को टुसु मेला के अवसर पर यहाँ विशेष मेला का आयोजन भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुंडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन चट्टानों को धात्विक खनिजों का भंडार कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारवाड़ युगीन चट्टान। धारवाड़ चट्टान कर्नाटक के धारवाड़ जिले में पाई जाती है। ये चट्टानें बिहार के मुंगेर, जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया जैसे जिले में भी पाए जाते हैं। ये चट्टानें लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी जैसे धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। हम लोग एक आंसर देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया? बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना है। यह सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में प्रारंभ हुआ। आरंभ में इसे 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर निगमित किया गया, जिसे बाद में सेल के साथ इसका विलय हुआ। यह कारखाना देश के पहले स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से विख्यात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 81 के 1 1964 में। दलमा वन्य जीव अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? दलमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसका उद्घाटन 1975 में संजय गांधी ने किया था। यह अभयारण्य हाथियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह अभयारण्य लगभग 195 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 195 वर्ग किलोमीटर 95 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुंडरू फॉल्स हुंडरू जलप्रपात से किस नदी में गिरती है? हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 243 फीट है। यह झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नदी कहाँ गिरती है? तो स्वर्ण रेखा नदी में गिरती है। अगला क्वेश्चन। 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किन जिलों से की गई थी? माने किन जिला से काटकर बोकारो जिला बनाया गया था? बोकारो जिला भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक जिला है। सन 1991 में धनबाद जिले से 2 ब्लॉक और गिरिडीह जिले से 6 ब्लॉक को जोड़कर बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों धनबाद और गिरिडीह जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संथाल के संस्थापक पिता कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लुगुबुरु। संथाल का लुगुबुरु संस्थापक पिता है। अगला क्वेश्चन। बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहर में से कहाँ स्थित है? बैद्यनाथ मंदिर तो दोस्तों ये जो है देवघर में है। देवघर शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन। धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1956 में। धनबाद कब शहर बनल था? जिला 1956 में। अगला क्वेश्चन। झारखंड राज्य का दुमका जिला परगना के अंतर्गत स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संथाल परगना। औद्योगिक विकास और खनन उत्खनन की दृष्टि से झारखंड के किस जिले का स्थायी अग्रणी है? औद्योगिक विकास और खनन से उत्खनन की दृष्टि से झारखंड का पूर्व सिंहभूम जिला अग्रणी है। पूर्वी सिंहभूम जिला 16 जनवरी 1990 को पुराने सिंहभूम से 9 ब्लॉक को अलग कर गठित किया गया था। यह छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। लौह अयस्क, कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड, कीनाइट आदि खनिज यहाँ पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 89 के 1 पूर्वी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है। स्वर्ण रेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है? स्वर्ण रेखा नदी झारखंड राज्य के नगड़ी गांव में रानी चुआ
नामक स्थान से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है और आ गया सामान्य गणित। तो सामान्य गणित भी हम अगला नेक्स्ट क्लास में करवाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और वीडियो अच्छा लगा, नॉलेजफुल लगा तो आप लाइक भी कर दें और ज़रूरत के अनुसार अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दें, ताकि अगला लोगों को भी ये सब ट्यूशन के बारे में जानकारी हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।